मिशन बुनियाद की जो आपके पास किताब है, इसमें सोनल चिड़िया वाली कहानी को जल्दी से आप लोग निकाल लें। पेज नंबर 60 पेज नंबर 60। जल्दी इस कहानी को एक बार पढ़ें। अब आप देखो कि इसमें आपको कोई मुश्किल सा वर्ड, कोई नया शब्द जो आपको उसका मतलब पता ना हो या आपने पहली बार सुना हो, तो देखो इसमें कितने शब्द आपको ऐसे मिल रहे हैं, उन्हें आप अंडरलाइन करें। आप सोनल चिड़िया, और अब आपको जो एक नया शब्द लगा हो, जो कठिन लगा हो, उसे आप अपनी कॉपी में लिखें। अब आपने जो मुश्किल या नए शब्द लिखे हैं, अपनी लाइन में, अपने ग्रुप में जो आपकी लाइन है, उसमें उन शब्दों को डिस्कस करो कि इसका अर्थ क्या हो सकता है या इसे कैसे पढ़ा जाएगा। उस शब्द से हम क्या कोई सेंटेंस टाइप का बना सकते हैं। तो अपने ग्रुप में एक दूसरे से उस शब्द के बारे में बातचीत करें जो शब्द आपको मुश्किल लग रहा है। जल्दी आप इन शब्दों से एक एक सेंटेंस भी बना सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं, वाक्य प्रयोग कर सकते हैं जो शब्द आपको मुश्किल लगे। ओके, अब आपको क्या करना है, इस कहानी को पूरा पढ़ना है और कहानी से प्रश्न बनाने, छोटे छोटे प्रश्न बनाइए, फटाफट से सवाल बनाइए कि क्या क्या सवाल इस कहानी से संबंधित हो सकते हैं। तो चलिए, प्रश्न बन गए आपके 4 प्रश्न कितनों के बन गए? गुड। 5 भी बन गए हैं। 5 से ज्यादा 6 बन गए। वाह भाई वाह। चलिए, तो अब हम इन प्रश्नों से कुछ एक एक्टिविटी करते हैं। अब हम इन प्रश्नों को पूछेंगे अपने ग्रुप के साथ और ये देखेंगे कि कितने बच्चे इनके जवाब दे पा रहे हैं और क्या इनके जवाब हो सकते हैं। चलिए, पहला सवाल क्या लिखा आपने? सोनल का चेहरा झुलस क्यों गया? सोनल का चेहरा झुलस क्यों गया? हाँ जी, आंसर। हाँ जी, क्यों झुलस गया? क्योंकि मैं सूरज की बहुत पास चली गई थी और सूरज की किरणें उसके चेहरे पे और शरीर पे पड़ी तो उसका शरीर झुलस गया। क्योंकि वो सूरज के पास चली गई थी। और किसी का आंसर? हाँ जी, सेम आंसर है क्या? हाँ जी। सोनल किस कारण पहचानी जाती थी? हाँ? सोनल किस कारण पहचानी जाती थी? सोनल किस कारण पहचानी जाती थी? यस वंदना, क्योंकि वह गाती थी। कुछ और बोलना चाह रहा है कोई? यस, बहुत मीठा गाती थी। बहुत मीठा गाती थी, गाना गाती थी। तो हाँ जी, प्रश्न। सोनल चिड़िया गुमसुम और अकेली क्यों सुनाई नहीं दिया? सोनल चिड़िया गुमसुम और अकेली क्यों रहने लगी? सोनल जो है वो गुमसुम और अकेली क्यों रहने लगी? हाँ जी, क्यों? जल गई थी और झुलस गई थी। जल गई थी और झुलस गई थी। कुछ और? हाँ जी, बोलो। उसने बात लगाई तो या अकेले रहने। हाँ जी, उसके पंख जल गए थे। पंख जल गए थे। हाँ जी, दोबारा बोलो। सोनल को कोयल के नाम से क्यों पहचानते हैं? सर, उसको झुलस गई थी और काली हो गई थी और उसकी मीठी बहुत ज्यादा मीठी आवाज थी। पहले वो सुनहरी थी लेकिन अब वो काली हो गई थी झुलस कर, और वो बहुत मीठा गाती थी। कोयल बहुत मीठा गाती थी, तो ऐसा कहा जाता है कि सोनल ही कोयल है। कोई और सवाल? और इस तरह मिशन बुनियाद के लेवल 2 वाली क्लास में बच्चे कहानी को पढ़ेंगे, समझेंगे और कहानी से संबंधित प्रत्येक बच्चा अपनी कॉपी में सभी छोटे और बड़े प्रश्नों का निर्माण करेंगे। बच्चे अपनी कल्पना शक्ति से काल्पनिक प्रश्नों का भी निर्माण कर सकते हैं और उसके बाद सभी प्रश्नों को एक दूसरे ग्रुप के साथ डिस्कस करके उन प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। इस एक्टिविटी में हमारी क्लास सजीव लगने लगेगी
और क्लास का प्रत्येक बच्चा उन प्रश्नों के जवाब देने में सक्षम होता दिखाई देगा। प्रत्येक बच्चा हर एक सवाल के आंसर दे पाएगा। आंसर सभी के अलग अलग हो सकते हैं और एक ही तरह के आंसर भी बच्चे दे पाएंगे। उसके बाद कॉपियों की अदला बदली से उनके उत्तर लिखेंगे। आपके जो सवाल हैं उनके आंसर आपके पड़ोसी लिख रहे हैं और आप पड़ोसी के आंसर लिख रहे हो, तो जल्दी करें और सुंदर अपने आंसर राइटिंग सुंदर बना के लिखनी है। ओके, तो आपने आंसर लगभग लिख लिए हैं। आंसर लिख लिए, हाथ खड़े करो। कितने बच्चों के हो गए? चलिए, काफी बच्चों के हो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ के हो गए हैं। ओके, अब आपको क्या करना है, कहानी पढ़ ली हमने, कहानी को समझ लिया, कहानी से क्वेश्चन आंसर बना लिए। एक तरह से कहानी हमारे अंदर लगभग 80, 90, 100% सेट हो गई है। अब आपको क्या करना है, अपने ग्रुप में डिस्कशन करना है और एक बढ़िया सा रोल प्ले तैयार करना है। इस कहानी को प्ले करना है। यहां पर आगे आके आप अपने रोल, कोई चिड़िया बन सकती है, कोई सूरज बन सकती है, अलग अलग आपका रोल हो सकता है। किस तरह आपकी स्टोरी बढ़िया होने वाली है वो आपका ग्रुप डिसाइड करेगा कि आपका ग्रुप कितना एक्टिव है। चलिए शुरू हो जाइए। तो इस तरह अभी तक हमारी क्लास ने कहानी पढ़ी, कहानी को समझा, कहानी पर आधारित प्रश्न बनाए और उनके आंसर एक दूसरे से जाने। अब अगला भाग होगा रोल प्ले। इस गतिविधि में बच्चे ग्रुप में डिवाइड होंगे। प्रत्येक कहानी पर आधारित बच्चे अपने ग्रुप में डिस्कस करके रोल प्ले की तैयारी करेंगे। जो रोल प्ले कहानी पर आधारित होगी, इसमें बच्चे हर एक अलग अलग रोल निभाएंगे। जैसे सोनम चिड़िया में कोई बच्चा सोनम बनेगा, कोई बच्चा सूरज बन सकता है। तो इस तरह से अलग अलग रोल बच्चे निभाएंगे। तो देखते हैं अगली वीडियो में इसके अगले दिन के कार्य।